आज 4 फरवरी है। आज के लिए प्रीलिम्स के लिए कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं? सो आई फाउंड ओनली 2 थिंग्स फॉर द प्रीलिम्स। वन इज़ व्हाट इज़ स्टार कैंपेनर। स्टार कैंपेनर किसे कहते हैं? तो बेसिकली स्टार कैंपेनर के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है कि इसकी कोई फिक्स डिफिनीशन नहीं है, पहली चीज़। और पार्टीज़ जो होती हैं इनको नॉमिनेट करती हैं। इसमें यह है कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टी एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी दोनों स्टार कैंपेनर्स को नॉमिनेट कर सकती हैं। और क्या है, स्टार कैंपेनर्स को हटाने का पावर जो है ईसीआई के पास होता है। ईसीआई कैन रिवोक द स्टार कैंपेनर डेजिग्नेशन। एंड व्हाट एल्स, इसकी बिगेस्ट यूटिलिटी ये है कि जनरली क्या होता है, आरपी एक्ट के अंतर्गत देर इज़ अ लिमिट फॉर द एक्सपेंडिचर बाय द कैंडिडेट। तो उस लिमिट में जो एक्सपेंसेस स्टार कैंपेनर्स पे होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो इससे थोड़ा सा स्कोप बढ़ जाता है एक्सपेंशंस का। लेकिन एक सिचुएशन ये होती है कि स्टार कैंपेनर्स होने के साथ अगर कोई कैंडिडेट है वो स्टेज शेयर कर रहा है, पोस्टर शेयर कर रहा है ना, तो वो जो एक्सपेंडिचर होता है वो ऐड किया जाता है ना। उस केस में एक्सपेंडिचर उसकी जो है कैंडिडेट की पर्सनल एक्सपेंडिचर लिमिट में ऐड किया जाएगा। इसमें एक छोटा सा एस्पेक्ट ये है कि सपोज़ मोदी जी हो गए या कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो गया, वो अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करते हैं अगर, तो उनका एक्सपेंडिचर जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो भी स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं। तो उसके केस में ये है कि उनका जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती है। बट उनके साथ अगर कोई जाता है तो उसका एक्सपेंडिचर जो होता है वो 50% पार्टी बियर करती है। तो स्टार कैंपेनर्स रिलेटेड अपन के लिए बस ये जानकारी थी। देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज़ इज़ आई वुड से द वोस्ट्रो अकाउंट। यू हैव हर्ड वोस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं? वोस्ट्रो अकाउंट्स, देखो 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं, वोस्ट्रो अकाउंट और नोस्ट्रो अकाउंट। अगर इंडियन कंपनी फॉरेन में जा कर के अपना अकाउंट खोलती है तो उसको बोलते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर के अकाउंट खोलती है तो वो होगा नोस्ट्रो अकाउंट। खैर, इस न्यूज़ का पर्पज़ ये था कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है ना, एक वाइडली रिकॉग्नाइज एंड वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम है, उसका नाम है स्विफ्ट। तो ये एक न्यूज़ है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। इसमें अपन के जानने की ज़रूरत ये है कि स्विफ्ट के अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं। तो देखो, रशिया ने स्विफ्ट का एक अल्टरनेटिव बनाया हुआ है। उनका अल्टरनेटिव का नाम है SPFS। SPFS क्या है? SPFS का बेसिकली मतलब है फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। और इंडिया ने भी जो स्विफ्ट का अल्टरनेटिव बनाया हुआ है, तो सवाल ये बनता है कि इंडिया का जो स्विफ्ट का अल्टरनेटिव सिस्टम है वो कौन सा है? तो ऑप्शन में पक्का UPI लिखा रहेगा और वो उसका आंसर नहीं है। जो इंडियन अल्टरनेटिव फॉर द स्विफ्ट है वो है SFMS, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। UPI नहीं है इसका आंसर, बस ये समझने वाली इम्पोर्टेंट बात है। बाकी थोड़ी सी बात ये समझ लो कि है क्या ये। बेसिकली देखो, है ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं या डिफरेंट अदर मैसेजिंग सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं। तो मैसेजिंग सिस्टम क्या करते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जो है कैरी करती है दूसरे एंड पे, ठीक है। तो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम है वो जो है वो सिक्योर सिस्टम है और वो
फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के लिए बनाया गया है। स्विफ्ट के बारे में ये जान लो कि ये कोऑपरेटिव बॉडी है, बेल्जियन बॉडी। तो वो इसको जो है बनाई है इस सिस्टम को। तो ये एक कोई गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, जानने वाली बात ये है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि इसकी इफ़िशियंसी अच्छी नहीं थी। इफ़िशियंसी अच्छी होने का मतलब क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक कंट्री के मेंबर ने कोई मैसेज भेजा कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी दूसरे कंट्री में, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था क्योंकि डिफरेंट इंटरमीडियरीज, डिफरेंट सेट ऑफ बैंक्स आर देयर। तो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करने में, पास करने में इसमें टाइम लगता था काफ़ी। तो इन लोगों ने उसके सॉल्यूशन के तौर पर एक और सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन, GPI सिस्टम। ठीक है, तो बस समझने की बात ये है कि जो स्विफ्ट है वो कोऑपरेटिव बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। दूसरी, इंडियन अल्टरनेटिव UPI नहीं है। बाकी जो UPI वाला बस याद रखिए कि UPI नहीं है, और SFMS याद रह भी जाता तो भी ठीक है, नहीं रह जाता तो भी ठीक है, बिकॉज UPI होना चाहिए आंसर में। धन्यवाद।